किस्त नंबर 2 में आपने जाना कि ओरहान गाजी ने इज़नक की तरफ अपनी पैरादारियों को सख्त कर दिया था। अब शहनशाह एंद्रियोनिकोस सौम ने खुद फैसला किया था कि अब वो खुद ओरहान गाजी से जंग करके बुरसा भी वापस लेगा। लेकिन ओरहान गाजी शहनशाह के जंगी इस्तकबाल के लिए अजमीत के पास चले गए और इसके साथ साथ शहनशाह एस्की हिसार पहुंच चुका था, जहां उसने पड़ाव डाल लिया था। अब ओरहान गाजी की फौज, जिसमें घोड़सवार की क़यादत फजारली बे यानी उनके भाई कर रहे थे, अब शहनशाह की फौज के आमने सामने आ चुके थे और जल्द ही जंग शुरू होने वाली थी। क्योंकि ये मैदान समुद्र के साथ ही था, इसीलिए शहनशाह कश्तियों में बैठकर यहाँ आया था। लेकिन दूसरी तरफ ओरहान गाजी एक ढलान जगह पर फौज के साथ खड़े थे। शहनशाह चाहता था कि किसी तरह ओरहान गाजी की फौज हमवार मैदान में आए, इसीलिए शहनशाह ने अपनी फौज का एक हिस्सा आगे किया, लेकिन ओरहान गाजी ने सिर्फ फौज का एक छोटा सा हिस्सा नीचे भेजा और बाकी फौज ढलान पर ही रही। उस्मानी फौज के पहले दस्ते ने तीर बरसाए और जवाब में शहनशाह की फौज ने भी तीर बरसाए, लेकिन उस्मानी फौज पीछे हट जाती तो शहनशाह की फौज उनके पीछे आती, फिर उस्मानी फौज उन पर हमला करती तो शहनशाह की फौज पीछे हटती। ये आंख मचोली का खेल चलता रहा, लेकिन आखिरकार जो शहनशाह नहीं चाहता था कि वो सारी फौज आगे लेकर आए, उसने तंग आकर हुक्म दिया इस उस्मानी दस्ते पर भरपूर हमला किया जाए और मजीद फौज को आगे बढ़ा दिया। ये देखते हुए ओरहान गाजी ने एक इशारा किया तो फजारली बे घोड़सवारों का दस्ता लेकर मैदान में उतर आए और बड़ी जंग शुरू हो गई। अभी तक ना शहनशाह आगे बढ़ा था ना ही ओरहान, लेकिन शहनशाह की तकरीबन मुकम्मल फौज मैदान में आ चुकी थी और ओरहान गाजी की आधी फौज। लेकिन सब कुछ इस वक्त पलट गया जब एक उस्मानी सिपाही का तीर शहनशाह एंद्रियोनिकोस की टांग को लग गया, जिसके बाद शहनशाह को तिब्बी इमदाद के लिए करारगाह की तरफ ले जाया गया। इसके साथ ही ये खबर फैल गई कि शहनशाह एंद्रियोनिकोस की मौत हो गई है, जो कि एक झूठी खबर थी। लेकिन जब ये खबर लड़ाई के दौरान फौज ने सुनी तो उनके हौसले टूट गए और शहनशाह की फौज वहां से भागने लगी। लाख शोर मचाने के बावजूद शहनशाह के कमांडर अपने सिपाहियों को यकीन न दिला पाए कि शहनशाह जिंदा है। शहनशाह को कश्ती के जरिए पहले ही कुस्तुनतनिया की तरफ रवाना कर दिया गया था। दूसरी तरफ शहनशाह के सिपाही भी फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन ज्यादातर सिपाहियों के लिए कश्तियां मुयस्सर न थीं, इसीलिए कुछ पानी में डूबकर मरे और कुछ को हलाक कर दिया गया और जिन्होंने हथियार डाल दिए उनको कैदी बना लिया गया। शहनशाह की शिकस्त जो ओरहान गाजी के हाथों हुई, ये खबर हर जगह फैल गई। अब इज़नक का कमांडर यानी गवर्नर भी शहनशाह की मदद से नाउमीद हो चुका था। मजीद वो जानता था कि अगर एक शख्स यानी ओरहान गाजी एक शहनशाह को शिकस्त दे सकता है तो फिर एक गवर्नर उसके सामने कुछ भी नहीं। अब जबकि वाहिद उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी, अब गवर्नर के पास हथियार डालने के अलावा कोई चारा न था। इसी तरह अनातोलिया का अहम तरीन शहर इज़नक उस्मानियों का इलाका बन गया। ओरहान गाजी ने शहर में दाखिल होते ही तमाम शहरियों को कहा कि वो अपना सामान ले जाकर कहीं भी रह सकते हैं। अगर वो बाइज्जत तौर पर यहाँ रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। अगर वो उस्मानी शहरी होना कबूल करते हैं तो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ रह सकते हैं। अगरचे इज़नक का गवर्नर बहरी जहाज़ के ज़रिए कुस्तुनतुनिया चला गया था, लेकिन ओरहान गाजी के अच्छे रवैये की वजह से अक्सर लोगों ने
इज़नक में रहने को तरजीह दी। ओरहान गाजी ने पहली तामीर जो इज़नक में कराई वो एक मस्जिद थी। ओरहान गाजी ने इज़नक शहर अपने बेटे सुलेमान पाशा के सुपुर्द किया। और उन्हें हुक्म दिया कि इज़नक में दरवेशों को आबाद किया जाए जो इस जगह को इस्लामी शहर में तब्दील कर देंगे। इसी तरह सलमान पाशा को मजीद हुक्म दिया गया कि एक मदरसे का क़याम भी लाया जाए, उलमा और दरवेशों को इज्जत दी जाए और इन सब का सरबराह काला खलील को बनाया जाए। अब से आले उस्मान की मशरकी सरहदें आपकी होंगी।